खैर मकदम है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कल एक एसटी रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया है पार्लियामेंट में। खैर हुकूमत जो करे, पार्लियामेंट जो करे, आपने देखा होगा कि बिल पे ना ही कोई डिस्कशन हुई और जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्हें गलबन इस बात का पता भी नहीं था कि ये बिल क्या है और गवर्नमेंट क्या बिल पास करने जा रही है, शायद उन्हें भी मालूम नहीं था। जमीनी हकाइक को ये लोग जानते नहीं और बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पीज को जख्म पहुंचाने के लिए ये बिल पास किया गया है। और खुसूसन उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में शामिल करने की बात कही गई है जो बिल्कुल उसके मुस्तहिक नहीं है। शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या ओबीसी करार देने के लिए बहुत से लवाजमत होते हैं, उसके लिए बहुत सी शराइत होती हैं और जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है वो ये शराइत पूरी नहीं कर सकते हैं। उसमें क्योंकि बड़ी बड़ी जातों के लोग शामिल हैं, उसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, उसमें कुरैशी है, उसमें गोया बुखारी है, उसमें बड़ी बड़ी जातें शामिल हैं जो कि किसी भी तरीके से बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन दे कैन बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। तो उसको हम एक तरफ तो हम उसकी यानी मुखालफत करते हैं और मुखालफत करते रहेंगे। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे इस मामले को और इसी तरह आप लोगों के जरिए, गोया मीडिया के जरिए और दूसरे जितने भी हमारे वसाइल हुए उनके तहत हम इसे कंडेम करते रहेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इसको जमीन पे लागू नहीं किया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर आईनी कानून है, इसको लागू नहीं किया जाए। अब दूसरी बात देखिए, अगर भाई ये कानून इतना ही अच्छा है तो फिर लोगों पे ये जो कदगन लगाने की क्या जरूरत है? आप लोगों की जुबानें पकड़ रहे हैं, आप लोगों के गले पकड़ रहे हैं कि आप अपनी बात नहीं कहेंगे, आप अपनी बात अवाम के सामने नहीं रखेंगे, आप अपनी बात मीडिया के सामने नहीं रखेंगे। फिर ये सब क्या है अगर इतना ही पॉपुलर कानून है ये तो? और क्यों ये नेट, पुंछ और रजौरी में नेट वगैरह की खिदमत जो है मुअत्तल कर दी गई और यहां जहां भी आप जाओ आपके पीछे पुलिस है, आपके पीछे एजेंसीज है। भाई क्यों? हम कोई चोर हैं, हम कोई डाकू है क्या आप इस कदर हमारे पीछे लगे हुए हैं? जहां भी कल भी आपने देखा, हम जब यहाँ अंबेडकर चौक में थे तो वहां से पुलिस ने उठा लिया और गिरफ्तार रखा। शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमें रिहा किया गया जब वो बिल पास हो गया। गैर कानूनी तौर पे अवाम की नजर से ओझल रख के इसको पास किया गया और फिर कम अज कम उस बिल पे डिस्कशन होनी चाहिए थी कि ये बिल, उसके अगराज व मकासद क्या है बिल के, किस लिए वो पास किया जा रहा है, किन लोगों को वो फायदा देगा और किन लोगों को नुकसान हो सकता है। ये चीज तो उस पर डिस्कस ही नहीं हुई। कम से कम अवाम की जितना ह्यू एंड क्राई, जितना अवाम ने इसके खिलाफ कहा, गुजर बकरवाल, गद्दी सिप्पीज कब से और बहुत मुश्किल से ये लिया गया था 1991 में, 1991 में अप्रैल में ये दिया गया था। उसके बाद से ही इसके खिलाफ एक साजिश शुरू हो गई। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, कहते हैं जे अब भी कुछ बातें चल रही है, जनाब गुजर लीडर नहीं बोले। देखिए उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी सियासी मजबूरी हो सकती है, वो ना बोले, उनकी वोट की सियासत हो सकती है, लेकिन हम वोट की सियासत ना करने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि कौन सा कानून सही है और कौन सा कानून गलत है, तो इसीलिए आपको हमने तकलीफ दी। एक और बात जो बड़ा ये एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं यानी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल के दरमियान, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम ना हो जाए। भाई क्यों? हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो दोनों जो सो कॉल्ड पहाड़ीज, जिनके लिए कहते हैं कि इन्हें हमने शेड्यूल ट्राइब देना है, और गुजरों दोनों कम्युनिटीज को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अपील करते हैं
क्या आपने जो अपना भाईचारा है वो कायम रखना है, और जो कुछ शरारती अनासर इस किस्म का चाहते हैं कि लोगों के बीच में तफरका पैदा किया जाए, उनके अजाइम को, उनके गलत अजाइम को हमने डिफीट करना है, नाकाम बनाना है। आज की यही गुजारिश है। मेरे साथी जनाब आजम साहब हैं यहाँ, अवैध साहब है, ये भी अपनी बात रखना चाहेंगे। शुक्रिया। अनवर साहब ने आपको बड़े अच्छे से ब्रीफ कर दिया सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। अनवर सर की ही एक स्टेटमेंट है जो सबसे पहले जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, सब चीज़ें शुरू हुई तो अनवर साहब ने ये चीज़ तब भी कही थी कि ये सारा जो लड़ाई है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई जॉब्स को लेके या इस तरह की जो रिजर्वेशन है उनको लेके नहीं थी। सर ने पहले ही स्टेटमेंट में अपनी ये चीज़ कही थी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये रिजर्वेशन पॉलिटिकली उनको भी दे देते हो हिस्सा, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो सब चीजें हम ये चीज कह रहे हैं कि भाई अगर आप पॉलिटिकली उनको हिस्सादार बना दो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इनको ये सब चीजें करने की, और जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में सर ने कहा कि विदाउट डिस्कशन जो बिल इन्होंने पास किया है वो चीजें करने की क्या जरूरत थी। और जहां तक मुझे लगता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकली एक एजेंडा है, पॉलिटिकली गेम्स मतलब गेम्स के लिए ये चीजें इन्होंने करी है। इनकी जो सोच है कि कश्मीर में तो इनको वोट मिलने से रहे या बाकी जो चीजें हैं उस तरह की जो आम जनरल पब्लिक को और मीडिया को भी ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी अनंतनाग और पुंछ को उन्होंने इकट्ठा करके, इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने दिखाना है कि वहां से अगर इनको लगता है कि जैसे जो इनकी सोच है कि वहां पे इनको वोट मिलेंगे पुंछ जोरी में और ये जीत के कहेंगे अनंतनाग में भी जाके हमने बीजेपी का झंडा जो लहराया है, वो सब चीजें हैं। चलो वो तो एक पार्ट हो गया, मतलब जनरली मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो मंशा हो सकती है वो ये हो सकती है। लेकिन मेरा आपके जरिए और मीडिया के जरिए ये चीजें कहूंगा कि जितना मर्जी इस तरह की एक्टिविटीज कर लें, इलीगल जो एक्टिविटीज हैं इनको आप कब तक लेके जाओगे? हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, जो हमारी अदालतें हैं हम उन अदालतों तक जाएंगे और ये सारी की सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे इस तरह के जो ऑलरेडी मामलात हैं वो पेंडिंग हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम वहां सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये जो पहले हमारे पास एक ड्राफ्ट आ जाए, जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है, किस तरह से ड्राफ्ट बनाया है, किस तरह से हमें कैटेगराइज कराया कि आप अलग को 10 कोटा है परसेंट आपका कोटा है, या उनका जो 10% का या जो जितना परसेंटेज होगा उसको कैसे वो कैटेगराइज करेंगे। जब ये चीजें सारी सामने आ जाती हैं तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां जाएंगे और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए बाकी सारी बातें तो अनवर साहब ने, आजम साहब ने सारी आपके सामने रख दी। मैं सिर्फ 2-3 बातें रखूंगा। जैसे पिछले 2 साल से जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के ही नहीं सारी दुनिया के सामने है कि किस तरह का जुल्म किया जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है कि आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन पिछले आप अगर 6 महीने से या 4 महीने से देखें, रजौरी में हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। चलो तब ठीक है, एक सेशन था, खत्म हो गया। लेकिन परसों से जो जुल्म की इंतहा हो गई है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के लड़कों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं जनाब, कि कौन गुजर है तो कौन दूसरा है। जो गुजर उसको यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर नहीं करने दिया जा रहा। जो हमारे पूरे जम्मू के लोग, जो जम्मू के हर इंसान को, हर शहरी को दूध पहुंचा के देते हैं घर, उनको घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा। मुझे बताइए कि इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी का कसूर क्या है जनाब? पुंछ जोरी में नेट सर्विस जोरी में इन्होंने नेट सर्विसेज बंद की। लेकिन अगर नेट सर्विसेज बंद की ठीक है, लेकिन जहां पे भी गुजर मेजोरिटी एरियाज हैं वहां पे इतनी ज्यादा पुलिस, इतनी ज्यादा नफरी क्या कर रही है जनाब? उन लोगों का कसूर बताइए क्या है? अगर ठीक है पुंछ जोरी जैसी जगहों पे, बॉर्डर एरियाज पे हमारी कम्युनिटी रहती है, उन्होंने हमेशा नेशनलिज्म पे बात की। उन्होंने हिल काका जैसी जगह पे हमारी औरतों ने बंदूक उठा के आर्मी के साथ खड़ी रही। मुझे बताओ ये उन चीजों का सजा दे रहे हो? अरे हमारा कसूर बताओ। आज कम्युनिटी को इतना हरास किया जा रहा है कि वो अपनी बात ना करे। हमें कल जैसे पुलिस स्टेशन में 6 घंटे बिठा के रखा, सिर्फ हमारा कसूर इतना रख हम अपने हकूक की बात कर रहे थे। आज यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे तुलबा हैं, जो हमारी कौम का आने वाला कल है, उनको इस तरह से जुल्म और तशद्दुद की जा रही है उनकी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि ये कम्युनिटी वही है जिसने कश्मीर में डेमोक्रेसी को जिंदा रखा था, जिसने कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाया। आप उसकी सजा दे रहे हो आज हम लोगों को। जिन्होंने हिल काका जैसी जगह में जाके देखो, जाके डोडा किश्तवाड़ में कौन आर्मी का साथ देता है? जब आर्मी परेशानी में होती है ये कम्युनिटी साथ आती है। लेकिन मुझे बताओ, अगर हमारा ये कसूर था कि हम नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट हैं, अगर हमारा ये कसूर था तो ठीक है भी, लेकिन इस कम्युनिटी को तंग करना छोड़ दो। ये कम्युनिटी का नौजवान तबका अपने हकूक के लिए लड़ना जान चुका है और ये बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। मेरी मुख्तसर ये आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये बात जानी भी चाहिए, आपसी भाईचारे की बात जानी चाहिए। आपने देखा कि अभी जो हमारे नौजवानों को तंग किया जा रहा है, जो ने यानी पकड़ दकड़ उनकी शुरू की है, तुलबा की, नौजवानों की, वो चीज बंद होनी चाहिए। क्योंकि अगर बिल पास हो गया है तो हो गया है। अब हमने कानूनी
चाराजोई देखनी है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन हमारे नौजवानों को तंग करना बंद कर दे, तंगो तलब करना बंद कर दे। और जो हरासा किया जा रहा है, आपने देखा, आप लोग अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं और किस तरह पुलिस धंधनाती हुई अंदर आ गई। अगर मैं ना रिक्वेस्ट करता कि आप बाहर जाए तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो बिल आपने पास करना है गैर कानूनी, वो कर दिया है, उसका हम सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। वो हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, हम किस तरह से उस बिल की मुखालफत करते हैं जमहूरी लिहाज से और कानूनी लिहाज से और आईनी लिहाज से, वो अलग बात रही। लेकिन कम से कम हमारे नौजवानों को तंगो तलब ना किया जाए, उन्हें हरासा ना किया जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, और तमाम तर ये मीडिया की और जो नेटवर्क जो भी सहूलियात है उन्हें फराहम की जाए, उन्हें मुहैया करवाई जाए। शुक्रिया। अनुर साहब, एक सवाल जी। साहब का रात में ही ट्वीट आया था कि 10% जो गुजर बकरवाल का कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जी। जो दूसरे का हक है उसको भी अब दिया गया है, बिल पास हो गई है लोकसभा में, तो अब कुछ शरारती तत्व जो है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। कौन शरारती तत्व है? मैं शरारती तत्व हूँ? मैं अगर आईनी कानूनी बात करता हूं तो मैं शरारती तत्व हो गया? अगर 10% दिया है, सुनिए मेरी बात, ये परसेंटेज की बात नहीं है, कोटा की बात नहीं है, बात है आईनी, बात है कानून की। बात यह है कि क्या वो लोग जिन्हें दिया गया है वो इसके मुस्तहिक हैं? क्या वो दबी कुचली जाते हैं? क्या वो कमजोर हैं? वो सियासी तौर पे, एजुकेशनली, इक्तसादी लिहाज से, हर तरीके से वो बड़ी बड़ी जाते हैं, बड़ी बड़ी, जिन्होंने रूल किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रूल कर रहे हैं। उन लोगों को अगर आप कहें कि हमारा कोटा नहीं छेड़ा जाएगा, मैं कहता हूं कि क्यों? जो गैर आईनी है, जो आइन के अंदर प्रोवाइड ही नहीं किया गया है, वो कानून किस तरह पास होता है? मेरी ये बात।